बड़ी खबर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। न्याय हो सब पार्टी के साथ, मैं कुछ बोले तो हाँ, दूसरे कुछ बोले तो ना, ये नहीं होना चाहिए। तरह तरह की घटना जब घटते हैं, कभी तो हमें बुरा लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि शुरू से ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि सबके लिए समान अधिकार है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बस यही हमारा मांग है, ज्यादा कुछ नहीं। 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं? आप देखिए 7 चरण में चुनाव क्यों, अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकता। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होते हैं, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। तो ये भी एक देखने की चीज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाते था, अच्छा लगता। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर। अधीर रंजन को आप इस वक्त सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे अच्छा लगता अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाते। के शर्मा जी। रूबिका जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भाटी साहब का रुदन और उनके विलाप को समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे आश्चर्य है भाटी साहब के इस विलाप पर कि आपके नेता ने भी जब कहा उत्तर प्रदेश में कि 80 के 80 सीट हम जीतेंगे, इसके बाद एक भी कार्यकर्ता और आप जैसे प्रवक्ता भी बैठ के टीवी में नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको भी हकीकत पता है कि यह हो नहीं सकता। तो अखिलेश यादव की न्यूज को चलाए कौन? और दूसरी तरफ जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 400 पार, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता जमीन पर भी बोलता है और हमारा हर नेता अपनी बातों पर बोलता है, तो आपको भी, इनको भी, मीडिया को जो हमारे बयान आते हैं वो चलते हैं। लेकिन आपका नेता बोलने के बाद आप भी प्रवक्ताओं के नहीं बोले आज तक कि 80 सीट पे जीतेंगे हम, तो आपके नेता की विश्वसनीयता क्या है, फॉलोअर्स क्या है? भाटी जी आपको जवाब भी दीजिए। हकीकत पता है भाटी जी कि जवाब 3 सीट दीजिए। की पार्टी हो, 3 सीट मात्र, 543 में 3 सीट। आप अपनी हैसियत, अपनी स्थिति स्वयं समझते हैं भाटी साहब, इसलिए आप मीडिया पे दोष मत दीजिए, मीडिया को मत धमकाइए बैठ के। नहीं, वो अभी आप ये भी अपने कह नेता सकते की हैं। विश्वसनीयता तय शुक्ला कीजिए। जी माफ कीजिएगा, के शर्मा जी, वो अभी ये भी कह सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि रूबिका जी ने जानबूझ के अधीर रंजन जी के बयान को चलाया है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि समाजवादी पार्टी की बातें जो हैं जनता तक जाएं। राजकुमार भाटी। और नहीं, एक बात और रूबिका जी, एक बात और, जहां तक ईवीएम का, मेरे बाकी मेहमान, ईवीएम का प्रश्न है, मैं ईवीएम पर वापस आऊंगी, एक सेकंड, मुझे लगता है ईवीएम का जिन वापस उठेगा। राजकुमार भाटी जी। के शर्मा जी पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें पूरा हक है अपने नेता की खूब प्रशंसा करें, अपनी पार्टी की खूब प्रशंसा करें, मैंने शांति से सुना, मुझे कोई ऐतराज। आपको अपने नेता पर विश्वास है, हमको अपने नेता पर उससे दुगना विश्वास है, हमें अपने नेता की एक बात पर विश्वास है। आपके नेता की छवि तो देश में ये बन चुकी है कि वो 7 साल से एक लुटेरों के गिरोह चला रहे थे, वो वसूली कर रहे थे पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों को धमका धमका के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदवा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद रहा था उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे, जो नहीं खरीद रहा था उसके घर पे ईडी भेजी जा रही थी, सीबीआई भेजी जा रही थी। आपके नेता पर देश के किसानों को विश्वास नहीं है, देश के नौजवानों को विश्वास नहीं है, देश की महिलाओं को विश्वास नहीं है। महिलाएं रोजाना आत्महत्या कर रही हैं, रेप के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, उनमें कार्रवाई नहीं हो रही। आप रेपिस्टों को जेल से रिहा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं। आपकी पार्टी से तो देश की जनता परेशान है, दुखी है। आप अपने नेता की खूब प्रशंसा कीजिए, हमें क्या ऐतराज है। मैंने एक मौलिक प्रश्न उठाया था और माफी के साथ, रूबिका जी से मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, न चैनल से नाराजगी है, लेकिन ये हमें लोकतंत्र में हक है कहने का। अगर हम चुनाव आयोग को या प्रशासन को या मीडिया को कोई भेदभाव करते देखेंगे तो हमें कहना चाहिए, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पर राजकुमार भाटी जी, आपकी तो एक भी बात जो है वो ऑन स्क्रीन गई नहीं है, आवाज बंद थी आपकी। नहीं, अब देखिए सुनिए रूबिका जी, मैं पहले भी कह रहा था मीडिया का काम होता आईना दिखाने को,
लेकिन जब मीडिया को आईना दिखाया जाए तो इतना बुरा मानने की क्या बात है? हम भी तो सहन करते हैं जब आप हमारी आलोचना सर करती मैं हैं। बताती मैं आलोचना लोकतंत्र में आप मुस्कुरा के सहन कीजिए, करनी आप चाहिए, मुस्कुरा आलोचना के। कीजिए, लेकिन बेसिर पैर की बातें मत कीजिए। आलोचना से आपको लगता नहीं, है कि बेसिर पैर की नहीं थी। मैं या मुझे वो कोई और खराब जो है लगा, मैंने परेशान हो तुरंत रिएक्शन जाएगा। कर दिया। आलोचना से किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप भी मेरी आलोचना को सुनते हैं, मैं भी आपकी आलोचना को सुनने को तैयार हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। बेसर पैर की बातें, मतलब आप यहां पर बैठ के सारी बातें बोल दे, हर एक आरोप आप लगा दे और फिर कहे मीडिया हमें सुनती नहीं है, हमें दिखाती नहीं है, हमें टाइम नहीं देती है। अगर मैं यहाँ पर आज सुबह से जो कवरेज हुई है, अब से लेकर अब तक गिनने जाऊं तो सबसे ज्यादा वक्त यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को मिला है। या सत्ता पक्ष का जो बैठा प्रवक्ता है उसने सिर्फ सुना ज्यादा होगा, बोला कम होगा। ये मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप कोई निकाल के बता दे। आपके तो बहुत सारे डिजिटल पे योद्धा बैठे हुए हैं, वही ये काम करके बता दे। शांतनु जी। देखिए, मैं अधीर रंजन चौधरी जी की बात पे 7 चरण वाली बात पे कहना चाहूँगा कि 22 राज्यों में या 22 यूटी और राज्यों में एक ही फेज़ के चुनाव है। जो 7 चरण के चुनाव है केवल 3 राज्यों में जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं, जिनमें बड़ी जनसंख्या है, बड़ा फैलाव है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक थोड़ा सा भ्रामक है कि पूरे देश में 7 चरण में चुनाव नहीं है, केवल 3 राज्यों में। बाकी 22 राज्यों में और यूटी में मिला केवल एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो ये बात जनता को पता होनी चाहिए। नहीं, ये इसमें मेरी आपत्ति है। बिहार की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या में फर्क नहीं है। तो कह रहा हूं, यूपी और बिहार में बड़ी जनसंख्या है दोनों में। हाँ, तो बड़ी दोनों- जनसंख्या है, दोनों बड़ा का- फैलाव भी बड़ा है, बड़ा फैलाव भी फैलाव बड़ा तो है, ठीक इसलिए है। पिछले 7 में हाँ, चुनाव तो हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, तो आप अगर यूपी को जस्टिफाई पॉपुलेशन की दृष्टि से कर रहे हैं तो बिहार में पॉपुलेशन कहाँ से आ गया इतना? बिहार टॉप 4 कितना पॉपुलेशन फर्क में है? भारत के 4 बड़े राज्यों में है। बंगाल? बंगाल में भी 7 फेज कितनी का है? इलेक्शन कितनी है। है? वही तो कह रहा हूं ना। टॉप 4 इलेक्शन, टॉप 4 agree, now see, क्षेत्रफल देखा वो ठीक जाता कह रहे हैं है, ना, it's not एक only पॉपुलेशन देखी Yes, जाती है हाँ। और एक सिक्योरिटी देखी जाती है। ठीक है। 3 अलग अलग पैमाने हैं, उन 3 पैमानों को देखते हुए अलग अलग फेजेस में। अखू जी, अगर मैं गलत हूं तो एक सवाल, यही पैमाना है। जस्ट वन क्वेश्चन, अक्कू जी कैन मे बी आंसर इट आल्सो। छत्तीसगढ़ में 3 फेजेस में क्या जरूरत पड़ी है? और सीटें छत्तीसगढ़ में सिर्फ 11 हैं और क्षेत्रफल भी कम है। सर नक्सली इलाका है ना, नक्सलाइट एरिया है ना। पिछली बार भी हुआ था। उसके जनक भी एक कम्युनिस्ट ही हैं। चरणों के चुनाव जो हैं, रूबिका जी, उसके जनक भी एक कम्युनिस्ट हैं। एक मिनट, नक्सली को पैदा करने वाले कम्युनिस्ट हैं। नहीं, लेकिन नहीं, आपको के अच्छी शर्मा जी जानकारी है हैं, इस क्षेत्र की, आप कहाँ पूछ करने रहे हैं? लगोगे आप लोग तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बोलिए, अक्कू जी को बोलने देखिए, दीजिए। 2 चीजें हैं इन चरणों में। चुनाव में जो शायद बहुत कम लोग उस पर ध्यान दे पाए, 7 चरणों में तीसरे और चौथे चरण में जो सीट्स हैं वो काफ़ी हेर फेर हुआ उसमें। इस बार 94 सीटों पिछली बार था, अब की से 115 में है, और इसी तरीके से 71 से 96 का है। तो ये थोड़ा अंतर हुआ है। इसको देखना होगा कि कैसे, कहाँ, कितनी सीटों का कौन कौन से चुनाव क्षेत्र को आगे पीछे किया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं बाद में। रही बात इलेक्शन मैनेजमेंट की, ये पूरी तरीके से, और इसको बड़े दिल से स्वीकार किया जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इधर से उधर ले जाने के लिए, व्यवस्था कराने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल की संभावना बनती है। संभावना तब है कि आप उसके ये जरूर रखें कि हाँ, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का और खेल नहीं होना चाहिए। ये इस पे ध्यान रखिए और इसको आगे और इस बात पर को आगे बहुत बढ़ाया ज्यादा जाना चाहिए। तवज्जो